आखिरकार चुनाव आयोग की चोरी सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी ही गई। हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली, लगातार 3 राज्यों में चुनाव आयोग ने ईवीएम में किस तरह से छेड़खानी करवाई, चुनाव में किस तरह से धांधली हुई, उसका सारा भेद अब खुल गया है। और दिल्ली से लेकर बीते हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे अब सुप्रीम कोर्ट में फंस गए हैं और जीती हुई बाजी भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आपको बता दें कि पहले ही हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर हाईकोर्ट में बीजेपी के 4 मंत्री समेत 18 विधायक बुरा फंसे हुए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम धांधली को लेकर सारा भेद खोल दिया है। चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है और ऐसी फटकार लगाई है कि बेचारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायरमेंट से ठीक पहले भरे कोर्ट रूम में खतरनाक बेइज्जत हुए हैं। तो फिलहाल कैसे है दिल्ली के नतीजे सामने आते ही हरियाणा, महाराष्ट्र में भी ईवीएम में हुई छेड़खानी का पर्दा फाश हो चुका है, आपको बताएंगे। और कैसे रिटायरमेंट से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने बेचारे भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो दी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। खबर बाकायदा दैनिक जागरण ने छापी भी है। लिखा है 4 मंत्रियों समेत 23 विधायकों का कानूनी दांवपेच में फंसा चुनाव, बीजेपी के 18 एमएलए भी शामिल। तो बाकायदा आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत तो हासिल कर ली। अब ये जीत कितनी ईमानदारी से हासिल हुई है ये तो बीजेपी आलाकमान ही जानेंगे, क्योंकि बार बार यानी कि हर बार चुनाव होते ही सारे सबूत सामने आ जाते हैं और बीजेपी का सारा खेल एक्सपोज हो जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि खेल के राज खुलने के बाद भी ना कोई एक्शन होता है, ना कोई कार्रवाई। पर अब आपको बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और सीजेआई खन्ना ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग को जमकर फटकारा है। और तो और पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसले को भी चुनौती दे डाली है, या ये भी कह सकते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, क्योंकि लगातार हरियाणा चुनाव में आए नतीजे सवालों के घेरे में हैं और इन्हीं सवालों के घेरे की वजह से पूर्व सीजेआई के कार्यकाल भी अब सवालों के घेरे में है। क्योंकि आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर उठ रहे सवालों पर भड़कते हुए पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने इसे सुनने से पहले ही खारिज कर दिया था। लेकिन अब संजीव खन्ना ने इस मामले पर सख्त एक्शन लिया है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से तो ईवीएम में हुई छेड़खानी को लेकर चुनाव आयोग को जमकर फटकार भी लगाई गई है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बाकायदा खबर भी हमारे पास मौजूद है। जी न्यूज ने खबर में लिखा हुआ है कि ईवीएम का डेटा नहीं हटेगा, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि पहले खबर निकलकर सामने आई कि ईवीएम को लेकर सीजेआई संजीव खन्ना कोई सख्त एक्शन ले सकते हैं और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग को सख्त आदेश भी दे दिया है। या साफ शब्दों में कहे तो ईवीएम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी करते हुए 2 हफ्ते के अंदर ही जवाब तलब किया है और साफ साफ कह दिया है कि ईवीएम के अंदर का डेटा ना तो डिलीट किया जाएगा और ना ही ईवीएम में कोई भी डेटा रीलोड किया जाएगा। देखिए आगे खबर में क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय चुनाव आयोग से नाराजगी जताते हुए 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट में दायर याचिका में ईवीएम की मेमोरी का हिसाब किताब और डेटा के सत्यापन को उसकी मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी मांगी गई है। ईवीएम के वेरिफिकेशन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ईवीएम की बर्न्ड मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने के लिए कहे। और तो और आपको ये भी बता दें कि ये तल्ख टिप्पणी किसी और ने नहीं बल्कि खुद सीजेआई खन्ना ने की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को जमकर फटकार भी लगाई है। देखिए जी न्यूज की खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। खबर में साफ साफ लिखा हुआ है, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को कहा, हम इसे 15 दिनों के बाद रखेंगे, कृपया तब तक अपना जवाब दाखिल करें, कृपया डेटा मिटाए नहीं, जिसे जांच करनी है करने दे। इस काम के लिए 2 हफ्तों की मियाद दी गई है, उसके बाद सुनवाई होगी। तो सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले या कह सकते हैं कि ईवीएम वेरिफिकेशन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई को भले से 15 दिन के लिए टालते हुए पहले तो चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है और तो और जी न्यूज की खबर के मुताबिक 2 हफ्ते के समय भी दिया गया है कि 2 हफ्ते में आप सारे जवाब को तलब करें और साफ साफ कहा गया है कि इस समय के अंदर ही अंदर केंद्रीय चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए जवाब दे। तो फिलहाल इन सब खबरों से आप साफ साफ देख सकते हैं कि लगातार हरियाणा के नतीजे शक और सवालों के घेरे में हैं और साफ साफ इसे लेकर चुनाव आयोग के साथ ही
भारतीय जनता पार्टी भी फंसती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर सरकार गठन होने के बावजूद भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पेच फंसता हुआ दिख रहा है। नतीजे आने के तुरंत बाद जब विपक्ष ने इन नतीजों पर सवाल उठाया तो पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने भरे कोर्ट रूम में इस मामले की सुनवाई होने से पहले ही मामले को दबा दिया, या ये भी कह सकते हैं कि याचिका को सुने बगैर ही इसे सिरे से नकार दिया। लेकिन अब हरियाणा चुनाव के नतीजे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी बुरा फंस चुके हैं, क्योंकि पहले खबर निकलकर सामने आई कि हरियाणा नतीजों को लेकर बीजेपी के 18 विधायक समेत 4 मंत्री हाईकोर्ट में बुरा फंस गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी विधायक और मंत्री फर्जी वोटिंग कराने और चुनाव में धांधली कराकर जीत हासिल करने के मामले में हाईकोर्ट में इनके खिलाफ याचिका दायर है, जिस याचिका पर लगातार हाईकोर्ट सुनवाई कर भी रहा है। और तो और ये वही 18 विधायक हैं जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तो एक तरफ खबर ये निकलकर सामने आई कि विधायकों पर हाईकोर्ट एक्शन ले रहा है, वहीं दूसरी ओर ये खबर निकलकर सामने आती है कि सवालों के घेरे में हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम वेरिफिकेशन को लेकर सीजेआई 11 फरवरी को करेंगे सुनवाई। और अब आप देख सकते हैं कि सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले पर आधी अधूरी सुनवाई कर भी दी है और साफ साफ 2 हफ्तों का अल्टीमेट भी दिया है चुनाव आयोग को कि 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर ईवीएम को लेकर जो आरोप लगे हैं उस पर जवाब दाखिल किया जाए। और तो और सख्त निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी डेटा डिलीट या रीलोड नहीं किया जाएगा। और तो और आपको ये भी बता दें कि इस मामले पर 15 दिन बाद सुनवाई और भी होने वाली है। सीजेआई खन्ना ने यह भी बात कही है कि जो साफ साफ ये दर्शाता है कि बेचारी भारतीय जनता पार्टी तो अब न घर की रही न घाट की स्थिति में बुरा फंस गई है। पहले तो चंद्रचूड़ ने रहमो करम से इन चालबाजियों का पर्दाफाश नहीं होने दिया, कह सकते हैं कि बीजेपी को बचा लिया। मामला अब सीजेआई खन्ना के पास पहुंच चुका है, जिन्होंने पदभार संभालते ही भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबाना शुरू कर दिया था और लगातार अपने ऐतिहासिक फैसलों से बीजेपी आलाकमान की होश भी उड़ाकर रख दी है। और अगर इस बार चुनाव आयोग ने अपनी सफाई या कह सकते हैं कि अपने जवाब में कुछ चीजें ऐसी पेश कर दी सुप्रीम कोर्ट में जो बीजेपी के फेवर में ना हो, तो आप अनुमान या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दिल्ली जीत का जश्न कितनी जल्दी हरियाणा में हार के रूप में तब्दील हो जाएगा। और क्या पता केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और दिल्ली की भी ये जीती हुई बाजी हाथ से निकल जाए। लेकिन फिलहाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीजेआई खन्ना के सख्त रुख को देखते हुए आपको क्या लगता है कि सीजेआई खन्ना सुप्रीम कोर्ट की साख बचा पाएंगे या डीवाई चंद्रचूड़ के जैसा ही तमगा लिए चले जाएंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।